नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मैनर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में, जहां YPV योगा प्राणम विद्या सिस्टम के मेरे साथ फाउंडर हैं NJ रेड्डी, विंग कमांडर। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 का स्वागत है। स्वागत है न्यूज़ 24 के। सर, जो आज चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में आयोजित किया गया कार्यक्रम, इसका योगा प्राणम विद्या, इसका मतलब क्या है? क्यों इस चीज़ की ज़्यादा अहमियत दी जाती है पंजाब? ये योगा प्राण विद्या में दो पार्ट है। योगा है मतलब जुड़ना है, किसको किससे जुड़ना है, हमको समझना है हम जीवात्मा हैं और शरीरों में आए हैं। और ये जीवात्मा है, अगर हम जीवात्मा है, सारे लोग भी जो है जीवात्मा ही हैं। और हम ये समझने के बाद में जीवात्मा आत्मा से आता है, जीवात्मा का एकत्व आत्मा से होना, ये योगा है। हायर लेवल में आत्मा का परमात्मा से, इसी तरह परमात्मा से परब्रह्म होता है, ये योगा है। ये योगा में एक भाग है, आसना है, एक्सरसाइज है। सो योगा का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, फिर प्राणायाम भी है, यम नियम भी है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, सब कुछ है। तो ये सब मिला के अष्टांग योगा बोला जाता है। इसके हिसाब से योगा करने से हमारा एनर्जी बॉडी मुलायम होता है, हमारा भावनाएं संतुलन में आते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं, यूनियन सही मेडिटेशन करके। और प्राण विद्या में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम एनर्जी बॉडी के, प्राणमय कोश का, जिसके अंदर में हमारा भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी है, अन्नमय कोश। सो हम फिजिकल बॉडी के अंदर और बाहर ये प्राणमय कोश है। ये प्राणमय कोश जैसे जानचा है, इसके हिसाब से भौतिक शरीर है। तो जो बीमारी भौतिक शरीर में, उससे पहले ऊर्जा शरीर में है, और ऊर्जा शरीर प्रभावित होता है और भौतिक शरीर प्रभावित होता है। ऊर्जा शरीर का उपचार करके हम भौतिक शरीर का उपचार कर सकते हैं। हमारा शरीर के पास अपने आप को ठीक करने का क्षमता है, नंबर 1। वो दूसरी बात यह है कि एक क्षमता को बढ़त दे सकते हैं ऊर्जा प्रदान करके। और ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए इंटीग्रेटेड योग प्राण विद्या टेक्निक्स है, सिंपल एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, हाँ, डाइट है, सही डाइट है, और क्षमा साधना है ना, और मेडिटेशन है। और इसके अलावा ये टेक्निक्सों से खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रभावित है, ये सब नहीं कर पा रहा है, उसको हम उपचार कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा शरीर अंदर और बाहर है सबका। तो उस ऊर्जा शरीर को बिना छुए, बिना दवा के उपचार कर सकते हैं। हीलर एनर्जी ग्रहण करता है, एनर्जी देता है। हमारा ऊर्जा शरीर बनाए रखने के लिए, जैसे पानी बनाए रखने के लिए खेत में पंप और पाइपलाइन की ज़रूरत होती है, हमारा ऊर्जा शरीर बनाए रखने के लिए एनर्जी पंप और एनर्जी पाइपलाइन चाहिए। एनर्जी पंप्स को चक्रा बोलते हैं, पाइपलाइंस को नाड़ी या मेरिडियन बोलते हैं। ये चक्रास को शुद्ध करके, संतुलित करके, आभामंडल को बड़ा करके, और उपचार जल्दी से हो सकता है। हमारा अंदर में अपने आप ठीक होने का क्षमता को बढ़त मिलता है, जल्दी ठीक होते हैं। जी सर, एक चीज़ है, जैसे आपने इसके बारे में थोड़ा महत्वता बताई, इसकी क्या है। एक चीज़ है, जिस तरह हम अब बात करते हैं आज के टाइम में, बीमारियां सबसे ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हर किसी को शुगर है, किसी को BP ब्लड प्रेशर है। तो इसका अगर इससे ठीक करना, तो क्या क्या इसके बारे में? पहले जो है ना, बीमारियों का कारण जानने से पहले तो जो अभी पैंडमिक चल रहा है, तब का इम्यूनिटी डाउन है, तो इम्यूनिटी बढ़ा दिया जाए, तो रोकने का ताकत बढ़ा दी जाए और बरकरार रख दिया जाए। तो ये वो योग प्राणायाम का इंटीग्रेटेड टेक्निक से संभव है। नंबर 1, ये जो बोला है ना अपने, BP है, डायबिटीज़ है, ये वाला डिसीजेस लाइफस्टाइल के हैं, है ना। और ये साइकोसोमेटिक एलिमेंट है। साइको का मतलब सोचना और भावना, और सोमा मतलब बॉडी। जो विचार और भावनाओं के कारण, नकारात्मक विचार और भावनाओं के कारण शरीर में प्रभाव आता है, इसको साइकोसोमेटिक एलिमेंट बोलते हैं। 95% जो बीमारियां हैं साइकोसोमेटिक है। अगर ऐसा है तो हम विचारों और भावनाओं को बदलने का या परिवर्तित करने का प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है। यही हीलिंग है, यही मेडिटेशन है, यही क्षमा साधना है, यही ब्रीदिंग है, यही एक्सरसाइज है। ये सबको इंटीग्रेट करके हमने योग प्राणायाम सिस्टम को एक सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है। और इस कारण हम ये सब में परिवर्तित कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते अपने आप, उसको एक जो व्यक्ति है, स्वास्थ्य है, वो दूसरों को हील कर सकता है। एनर्जी बॉडी को शुद्ध करने के लिए एनर्जी ड्रा करेगा, एनर्जी निकालेगा, एनर्जी देगा। ये टेक्निक्स जो है योग प्राणायाम हीलिंग सिस्टम में है। उसमें 3 लेवल है, सिंपल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में सिर्फ ये प्राणमय कोश का जानकारी है और उसको कैसा शुद्ध करना है, चक्रों का जानकारी है। लेवल 2 में आके हम वाइट प्राण का जगह कलर प्राण का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अलग अलग लक्षण होते हैं। फास्ट हीलिंग और क्या है कि गंभीर बीमारियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तीसरा लेवल है साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, मानसिक बीमारियां हैं, लत है, आपसी संबंध का इश्यूज है, और तनाव है। ये सब चीज़ को हैंडल करने के लिए लेवल 3 है। 3 लेवल का हीलिंग 2 दिन 1 दिन में सीख सकते हैं कोई भी, और इसके आगे बढ़ सकते हैं और क्षमता बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं। एक मेडिटेशन है, धरती में शांति लाने का माध्यम बनो,
और कोई मेडिटेशन करो जिससे माध्यम बनो, जैसे प्लानेटरी पीस मेडिटेशन है या ग्रेट इन्वोकेशन है या मेत्ता मेडिटेशन है या जो भी और मेडिटेशन है और जो भी प्रेयर है वो करो, रेगुलरली करो, आप माध्यम बनो, आपका आवाज़ शुद्ध हो जाएगा। हाँ, और इस कारण आपका आवाज़ मुलायम भी होगा, आपके अंदर में हीलिंग करने का क्षमता बढ़ेगा। तो आप रेगुलर हीलिंग करने से अपना क्षमता बढ़ेगा। जैसे आपने डंबल खरीद लिया तो काफ़ी नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है। इसलिए हीलिंग सीखना है और हीलिंग का प्रैक्टिस करना है। इससे आपके आभा मंडल में परिवर्तन होगा और आप शरीर में परिवर्तन होगा। आप अपना घर में लोगों को शांति पे लाने के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। इसी तरह धरती का ऊर्जा में परिवर्तन सब लोग मिलकर ब्लेस करें, धरती वो परिवर्तित होगा तो हिंसा खत्म हो सकता है, शांति आ सकता है। सर, जिस तरह आप भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर हैं, उस वहाँ से शुरुआत और YPV जो आपका ये संस्था चल रही है, वहाँ तक का सफ़र और क्या कारण रहा कि आज बल्कि भारत में अगर बात करें पूरी दुनिया में योग दिवस भी मनाया जाता है इस चीज़ को लेकर, तो कैसा रहा इस शुरू? ये है कि भाई हम लोग चलते चलते कारण को जांच करते हैं। हमारा माइग्रेन से पीड़ित थे हम 30 साल, है ना, तो माइग्रेन से छुटकारा नहीं हुआ। जब हम एनर्जी का सिस्टम में आ गए हैं और ब्रीदिंग करने लगे सही तरीके से और लोगों का उपचार करने लगे, हमारा जो बीमारी माइग्रेन था वो ख़त्म हो गया, जो 30 साल से चल रहा था और हमको पता ही नहीं लगा, ये निकल गया शरीर से। 1 साल बाद मेरे मिसेस ने बोला कि आपको 1 साल हो गया माइग्रेन नहीं हुआ, बल्कि 3 बार साल में होता था। तो मैं सोचा भाई ये एक प्रक्रिया, इसमें मैं योगदान देने से, लोगों का मदद करने से मेरा ऐसा हो गया, तो इस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम इस सिस्टम को संतुलित किया, इंटीग्रेट किया। जो चीज़ों से हमारा बीमारी से छुटकारा हो सकता है वो सब चीज़ खुद कर सकते हैं, जो वो एक, और दूसरों को मदद कर सकते वो एक, सब मिला के एक जगह लाया। ये लगा के हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाया, इसका पूरा सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहा है। इसके हिसाब से कई ट्रेनर बने हैं और कई हीलर बने हैं और इसके लोगों को डीपर टीचिंग्स देके कुछ लोगों को बहुत महत्वपूर्ण हीलर बनाया गया 1 साल का ट्रेनिंग देके, और वैसे लोग 125 लोग अभी शामिल है। तो सर, आखिरी सवाल ये बताना कि जो दवाइयाँ चलती हैं, क्या योग और दवाई यूज़ करते हैं लोग? ये कह सकते हैं कि योग सबसे अहम है, वो इस चीज़ के लेकर सारी बीमारी का छुटकारा पा सकते हैं? एक बात यह है कि मेन ट्रीटमेंट तो योगा है। क्या बोला? मेन ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव हीलिंग है। एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग करो, राइट डाइट लो, क्षमा करो, मेडिटेशन करो, ये मेन है। इससे नहीं हो सकता है, ज़रूरत पड़ने से तब अल्टरनेटिव है दवा लो। दवा मेन नहीं है, दवा का ज़रूरत होने पर लेना ज़रूरी है और दवा के साथ साथ हीलिंग चल सकता है। और दवा के बिना हीलिंग से बीमारी से आने से बच सकते हो, बीमारी से भी निकल सकते बाहर। अगर सीरियस प्रॉब्लम है दवा लेना ज़रूरी है, साइंस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। साइंस फिजिकल लेवल पे फोकस कर रहा है, ये योग प्राणायाम विद्या स्पिरिचुअल लेवल पे फोकस कर रहा है। इसमें स्पिरिट से फिजिकल तक है और फिजिकल साइंस जो है फिजिकल पे अटका हुआ है और ये स्पिरिचुअल साइंस जो है इंक्लूड्स फिजिकल है। जैसे एक्सरसाइज फिजिकल है, ब्रीदिंग फिजिकल है, डाइट फिजिकल है, मेडिटेशन थोड़ा हायर लेवल है। तो मेरे साथ है JPV योग प्राणायाम विद्या के फाउंडर। उन्होंने बताया कि किस तरह जो योग है, योगा का क्या क्या महत्व है, उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी। मैं हूं अभिषेक मैनरो, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।